से खास करके 370 हटने के बाद इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटी हैं। इस सरकार को इसका क्रेडिट जाता है। पिछले दिनों जो चुनाव हुए, जो सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों ने पीओके पे मत जाओ, वहां परमाणु बम में पाकिस्तान की बात करी, तो उन उग्रवादियों की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई है इनके कहने की वजह से। ये सरकार, ये नेतृत्व ऐसा है कि देखना, परिंदा पर भी मार जाए और उनको ये सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी और उसकी हम निंदा करते हैं। और आने वाले समय में सबको इनकी औकात पता लग जाएगी जो इस तरह की घटनाओं के बारे में सोचते हैं। दूसरा सर, कल बहुत सेरेमनी हो गई है, विपक्ष कह रहा है कि ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी सरकार। विपक्ष तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता ही रह जाएगा। ये ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक दौर था, जो आजादी के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है। पहले नेहरू जी के समय में हुआ और अब मोदी जी के समय में हुआ। नेहरू जी के समय में इसलिए हो गया था क्योंकि पार्टी एक थी और अब सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की 30 पार्टियां हमला कर रही थी चारों तरफ से और झूठी सच्ची अफवाहें फैला रही थी। उसके बाद भी मोदी जी तीसरी बार जीत के आए। एक दौर एक ऐसा आया है और इस देश में पहला कोई लीडर ऐसा है जो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री और बैक टू बैक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तो देश में स्थिरता आएगी, देश तरक्की करेगा, विदेश के लोग हमारे देश में पैसा निवेश करेंगे, सेंसेक्स बाजार शेयर का एकदम मजबूती से ऊपर जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो दूसरा कि यूपी बिहार में जो जनादेश दिया है, उसको आप किससे क्या भागीदारी रहेगी इन दोनों स्टेटों की? पता नहीं कैसा पूछते हैं, कैसा प्रश्न होता है, लेकिन एक बात पक्की है कि कांग्रेस की कभी पूरी की पूरी 100% आती थी और फिर 0 हो गई, उसको कोई नहीं पूछता। ये 30 पार्टियां इकट्ठी होकर लड़ रही थी, फिर भी हम आधे के करीब हैं दोनों जगह, बिहार में भी उत्तर प्रदेश में भी, और सरकार तीसरी बार बन रही है। इसको कोई नहीं देख रहा। और सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग अगर खुशी मना रहे हैं कि हमारी जीत है, तो बेचारों को समझ नहीं आ रहा तीसरी बार सरकार बन रही है, उनकी जीत कैसे है। उन्हें 400 कही थी जी और 300 आई, ये दिख रहा है। उन्होंने 295 कहा था और उनकी 233 आई। प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस अगर कैलकुलेशन करें तो करीब करीब दोनों की बात बराबर सिद्ध होती है। तो मैथमेटिक्स इतना कमजोर हो गया क्या सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन का, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी भी गुमराह करना चाहते हैं देश को। साल से खास करके 370 हटने के बाद इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटी हैं। इस सरकार को इसका क्रेडिट जाता है। पिछले दिनों जो चुनाव हुए, जो सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों ने पीओके पे मत जाओ, वहां परमाणु बम में पाकिस्तान की बात करी, तो उन उग्रवादियों की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई है इनके कहने की वजह से। ये सरकार, ये नेतृत्व ऐसा है कि देखना, परिंदा पर भी मार जाए और उनको ये सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी और उसकी हम निंदा करते हैं। और आने वाले समय में सबको इनकी औकात पता लग जाएगी जो इस तरह की घटनाओं के बारे में सोचते हैं। दूसरा सर, कल बहुत सेरेमनी हो गई है, विपक्ष कह रहा है कि ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी सरकार। विपक्ष तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता ही रह जाएगा। ये ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक दौर था, जो आजादी के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है। पहले नेहरू जी के समय में हुआ और अब मोदी जी के समय में हुआ। नेहरू जी के समय में इसलिए हो गया था क्योंकि पार्टी एक थी और अब सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की 30 पार्टियां हमला कर रही थी चारों तरफ से और झूठी सच्ची अफवाहें फैला रही थी। उसके बाद भी मोदी जी तीसरी बार जीत के आए। एक दौर एक ऐसा आया है और इस देश में पहला कोई लीडर ऐसा है जो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री और बैक टू बैक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तो देश में स्थिरता आएगी, देश तरक्की करेगा, विदेश के लोग हमारे देश में पैसा निवेश करेंगे, सेंसेक्स बाजार शेयर का एकदम मजबूती से ऊपर जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो दूसरा कि यूपी बिहार में जो जनादेश दिया है, उसको आप किससे क्या भागीदारी रहेगी इन दोनों स्टेटों की? पता नहीं कैसा पूछते हैं, कैसा प्रश्न होता है, लेकिन एक बात पक्की है कि कांग्रेस की कभी पूरी की पूरी 100% आती थी और फिर 0 हो गई,
उसको कोई नहीं पूछता। ये 30 पार्टियां इकट्ठी होकर लड़ रही थी, फिर भी हम आधे के करीब हैं दोनों जगह, बिहार में भी उत्तर प्रदेश में भी, और सरकार तीसरी बार बन रही है, इसको कोई नहीं देख रहा। और सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग अगर खुशी मना रहे हैं कि हमारी जीत है, तो बेचारों को समझ नहीं आ रहा, तीसरी बार सरकार बन रही है, उनकी जीत कैसे है? उन्हें 400 कही थी जी और 300 आई, ये दिख रहा है। उन्होंने 295 में कहा था और उनकी 233 आई। प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस अगर कैलकुलेशन करें तो करीब करीब दोनों की बात बराबर सिद्ध होती है। तो मैथमेटिक्स इतना कमजोर हो गया क्या? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का जो ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी भी गुमराह करना चाहते हैं देश को।